सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, संत महापुरुष हमें अहंकार और इच्छाओं की तरफ ध्यान दिला रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही हम इच्छाओं को नियंत्रण में रख सकते हैं। जीवन में इच्छाएं होते हुए भी हमें संतुलन बनाकर रखना है, क्योंकि इच्छाओं ने तो खत्म होना ही नहीं। एक की पूर्ति हुई तो दूसरी आ गई, पूर्ति नहीं भी हुई तो भी इन 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 इच्छाओं की लिस्ट बनी हुई है। प्यारी सात संगत जी, हमें संतुष्टि रखनी है कि एक बहुत ही तर्क संगत दृष्टिकोण रखनी है। अपने मन में भी अहंकार नहीं आने देना, क्योंकि जो इच्छाएं हमें हानि की तरफ ले जाने वाली हैं, ये अहंकार से ही सात संगत जी जन्म लेती हैं। सात संगत जी, दासी को एक कहानी याद आ रही है कि एक राजा था। उसकी प्रजा में एक ऐसा भिखारी था जिसका बर्तन कोई नहीं भर पाया था। राजा ने सोचा कि इस भिखारी के बर्तन को मैं भर दूंगा। जैसे ही भिखारी राजा के सामने आया, राजा ने उसके बर्तन में अपनी सारी धन दौलत, संपत्ति, कीमती हीरे जवाहरात और मोती आदि डाल दिए, लेकिन उसका बर्तन नहीं भरा। यहाँ तक बात आ गई कि राजा ने अपना सारा राजपाट भी उसके बर्तन में डाल दिया, फिर भी वह बर्तन नहीं भरा। तब राजा ने उस भिखारी से पूछ लिया कि आपके बर्तन में इतना कुछ डाल दिया गया है, पर यह भर क्यों नहीं रहा? भिखारी बोला कि मेरा यह बर्तन इंसान की इच्छाओं से बना हुआ है और इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। सात संगत जी, इसी तरह सब कुछ देने वाला दाता भी हमको हर पल देते जा रहे हैं, लेकिन हम सात संगत जी संतुष्ट नहीं हैं। सात संगत जी, संतुष्ट होने की बजाय ना शुक्रे होते जा रहे हैं, शुक्राना तक नहीं करते और हमारी इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। हमें अपने प्यारे सात संगत जी इच्छाओं को सीमित करना है और अपने मन को भी काबू में रखना है। प्यारे सात संगत जी, जैसे एक शायर ने लिखा कि हसरतों का हो गया है इस कदर दिल में हुजूम, सांस रास्ता ढूंढती है आने जाने के लिए। सात संगत जी, हमने मन में अपनी इतनी हसरतें और अपनी ख्वाहिशें पाल ली हैं कि सांस भी खुल पर नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इच्छाओं ने हमें ही कंट्रोल कर लिया है। हम अपनी इच्छाओं के नीचे दबना इतना दब चुके हैं कि सांस भी घुट घुट कर ले रहे हैं। सांस तो शायद फिर भी जैसे तैसे रास्ता बना लेगी, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ा ली हैं कि निरंकार को ही दूर कर लिया है। जीवन को जीते हुए भौतिक इच्छाओं में इतना उलझ गए हैं कि अंग संग रहने वाले शाश्वत निरंकार को भी भूल गए हैं। सात संगत जी, गहराई तक सोचा जाए तो क्या हर तरह की इच्छा बुरी है? यदि हमारी सेहत ठीक नहीं है, हम निरंकार से अरदास करते हैं कि दतार सेहत बख्शो, ताकि हम दौड़ दौड़ कर सेवा कर सकें। या कोई ऐसी इच्छा कि हमने अपने परिवार के सदस्यों से कुछ समय से नहीं मिल पाए, दतार कृपा करना उनसे मुलाकात हो जाए। इस तरह की इच्छाओं और स्वार्थ से भरी इच्छाओं से बहुत अंतर होता है। सात संगत जी, ऐसी इच्छाओं को नकारात्मक नहीं होते, पर जहाँ वो इच्छाएं आ गई जो हमारे अहंकार को इतना प्रबल कर देती हैं कि हम इंसान से हैवान बन जाते हैं। जैसे अगर हमारी सेहत ठीक नहीं और हम चाहते हैं कि सेहत इसलिए ठीक होनी चाहिए कि हम लूट मार कर तबाही मचाएं, तो बात सिर्फ इरादे की होती है। यदि हमारा इच्छा के पीछे सोच पावन है, कुछ सकारात्मक परिणाम लाने वाले हैं, तो इसी भलाई प्यारी सात संगत जी किसी भलाई या परोपकार वाली है। वह इच्छा तो बुरी नहीं है, फिर भी हमने निरंकार की इच्छा में रहना है, क्योंकि निरंकार को ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और हमारे हिस्से में वही आएगा जो हमारे लिए अच्छा होगा। इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ही यही है। यदि मन में कोई इच्छा जन्म भी ले लेती है, तो उसको ब्रह्म ज्ञान के तराजू में डालकर विवेक व चेतनता से सोचें कि क्या मेरी यही इच्छा मेरी और औरों की भलाई के लिए है। यह प्यारी सात संगत जी इच्छा पूर्ण होते ही हम प्यारी सात संगत जी अपना और आसपास वालों का नुकसान करना है। कुछ प्यारी सात संगत जी इच्छाएं तो बहुत
बेमतलब सी भी होती हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी है कि एक कुत्ता हर रोज एक गाड़ी के पीछे पूरी ताकत से भौंकता हुआ स्पीड से दौड़ता था। यह सिलसिला रोज बनता था और गाड़ी में बैठे हुए दो व्यक्ति हर रोज यह देखते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि इसको क्या चाहिए जो हर रोज पीछे इस तरह भागता है। गाड़ी चलाने वाले दोस्त ने कहा कि मेरी यह समस्या नहीं है कि यह कुत्ता रोजाना ऐसा करता है। मैं यह सोच रहा हूँ कि अगर हमसे आगे निकल भी जाए तो इसे क्या हासिल होगा, यह क्या प्राप्त कर लेगा। ऐसे ही साथ संगत जी हमारी भी कई इच्छाएं बेमतलब की होती हैं। हम भी देखें कि कहीं हम भी किसी ऐसी इच्छा को पकड़ कर तो नहीं बैठे जिसका कोई परिणाम ही नहीं है, जिससे कुछ मिलने वाला ही नहीं है। कहीं ऐसी इच्छाओं की वजह से हमने अपने मन का चैन तो नहीं गंवा दिया। हमें ये साथ संगत जी यह सोचना है। जहाँ सेवा की बात होती है तो एक शब्द आता है निरीक्षित, यानी कि इच्छा के बिना उस अवस्था तक पहुंचना बहुत मुश्किल है कि हम इच्छा रहित हो गए हैं। हमने जीवन बनाना है, विवेक से काम लेना है। साथ संगत जी एक पूर्ण गुरसिक हमेशा अपनी इच्छा का नियंत्रण रखता है, क्योंकि इच्छाओं ने तो चलते ही जाना है। अगर हम मन के पीछे लगकर इच्छाओं के अनुसार ही चल रहे हैं तो हम यह देखें कि कैसे अहंकार और बुरी इच्छाओं से ऊपर उठना है और जीवन में संतुलन बनाना है। साथ संगत जी एक और कहानी याद आ रही है कि एक इंसान पत्थर तराशने का काम करता था। वह पत्थर तो तराश कर उसके अंदर से कोई भी आकार बना लेता था। उसके पास यह शक्ति थी कि वह जो बनना चाहता था वही बन जाता था। वह व्यक्ति एक दिन किसी के महल के आगे से गुजर रहा था। उसने देखा कि जो लोग महल के अंदर रहते हैं उनका बहुत आदर सत्कार हो रहा है। उनका प्यारी साथ संगत जी लाइफ स्टाइल भी बहुत ही सुंदर है। उनका काम करने के लिए नौकर चाकर और साधन भी हैं। तो वह व्यक्ति उस महल वाले व्यक्ति की जीवन शैली पर कब्जा जमा कर उसके शरीर में जीने लगता है, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति थी कि वह कुछ भी बन सकता था। फिर कुछ दिनों बाद उसे एक राजा दिखता है तो वह देखता है कि उस महल में रहने वाले के मुकाबले में जो राजा के पास बहुत ज़्यादा धन संपदा है, तो वह राजा की जिंदगी पर कब्जा करके उसके शरीर में जीने लगता है। लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं हुई। साथ संगत जी वह सोचता है कि मैं आराम से खा पी तो रहा हूँ, पर मुझे इससे भी ज़्यादा शक्ति प्राप्त करनी है। अब उसका ध्यान आसमान में सूरज की ओर जाता है। वह सोचता है कि सूरज में कितनी ताकत है। पूरी सृष्टि सूरज की रोशनी की वजह से ही एनर्जी ऊर्जा प्राप्त कर रही है। मुझे अब और बलवान बनना है, मुझे सूरज बनना है। साथ संगत जी वह सूरज बन गया और कुछ दिनों बाद परेशान हो गया जब उससे देखा कि तूफान के कारण तेज हवा चल रही है और हवा ने हर चीज को हिला दिया है। तो उसने हवा का रूप धारण कर लिया और अपने आप को बहुत बलवान मानने लग गया। कुछ दिन ही बीते थे कि उसकी नजर पहाड़ के ऊपर पड़े एक पत्थर पर पड़ी। उसने सोचा कि हवा चलने पर पेड़ भी गिर गए, पर यह पत्थर टस से मस नहीं हुआ, तो हवा से भी बलवान यह पत्थर है, मैं इसी का आकार कर लेता हूँ। जब वह पत्थर बन गया तो एक दिन उसको जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। एक पत्थर पर चोट लगने की वजह से ठक ठक की आवाज हुई। वह क्या देखता है कि उसके साथ पत्थर तराशने का काम करने वाला व्यक्ति उसी पत्थर को तराश रहा था जिस पत्थर का आकार उसने लिया था। वह उसी को तराश कर उसमें से कोई आकार बना रहा था। साथ संगत जी कई बार हमारे मन में भी संघर्ष चल रहा होता है और हमें लगता है कि निरंकार ने हमें जैसा बनाया है, जो दिया है वह काफ़ी नहीं है, हमें उससे ज़्यादा चाहिए। हम अपनी ओर से और इच्छा करके और बलवान बनना चाहते हैं, पर अंत में तो फिर जैसे इस कहानी में पूरा देखा साथ संगत जी 360 डिग्री का प्यारी साथ संगत जी घुमाव हो गया कि एक पत्थर तराशने वाला स्वयं पत्थर बनकर फिर एक पत्थर तराशने वालों के हाथों से कुछ बन रहा है। साथ संगत जी निरंकार ने हर एक को जो क्षमता दी है वो पूर्ण दी है।
जब तक इस निरंकार का सहारा याद है तब तक प्यारे साथ संगत जी हम पूरी क्षमता में हैं। किसी की बराबरी ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें कि वह ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा क्या करें। साथ संगत जी उसके पास गहने हैं तो हम भी और गहने खरीदें। साथ संगत जी यदि बराबरी ही करनी है तो उसके जीवन में भक्ति को देखते हुए, उसकी सेवा को, उसके सुमिरन को देखते हुए और यह देखते हुए कि वह हर रोज एक बेहतर इंसान बनता जा रहा है, ऐसी बातों की बराबरी करनी ठीक है। प्यारी साथ संगत जी हमारी इच्छाएं कहीं ना कहीं हमारे गरूर से, अभिमान से संबंधित है। जब प्यारी साथ संगत जी अभिमान मरता है तब आत्मा जागृत होती है। निरंकार और अहंकार एक जगह नहीं रहते। साथ संगत जी संपूर्ण अवतारवाणी में भी एक लाइन आती है कि जदों अहंकार नु छड़िए ओदों निरंकार मिलता है। प्यारी साथ संगत जी जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, वैसे ही निरंकार और अहंकार का मेल नहीं हो सकता। अहंकार तो प्यारी साथ संगत जी हम तजेंगे तभी प्यारी साथ संगत जी निरंकार हमारे जीवन में गहरा बस पाएंगे। साथ संगत जी निरंकार में मन बस गया है तो हम प्यारी साथ संगत जी भ्रम भ्रांतियों को पीछे छोड़कर उनसे ऊपर उभर कर निरंकार से एकमिक होकर सहज भक्ति भरा जीवन जी सकते हैं। फिर साथ संगत जी इस निरंकार के साथ एक रस होकर अपने जीवन में भक्ति को दृढ़ कर सकते हैं। साथ संगत जी विपरीत परिस्थितियों ने तो कई रूप धारण करके ताउम्र सामने आते ही रहना है, तो ऐसी परिस्थितियों में प्यारे साथ संगत जी हम ना हारें, ना बल्कि परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालकर इनसे उबर जाएं, ना कि इनके वजन में दब जाएं और किसी भय भ्रमित में पकड़कर कुछ और करने लग पड़े। ना ही अपनी इच्छाओं को इतना भयानक मोड़ दें कि पीछे मुड़ना ही पड़े। और प्यारे साथ संगत जी अपने अहंकार में इतना गुमान ना कर बैठे, हम अपने आप को इतना बड़ा ना मान लें कि हम मन से इंसानियत और नम्रता ही खत्म कर जाएं। साथ संगत जी हमने हमेशा जीवन के हर पल में इस निरंकार के आश्रय रहना है। अपने सब कर्मों को इसकी रजा मानते हुए जीवन को सहज रूप में चलाना है। यही प्यारी साथ संगत जी हमारी सिखलाई है। तभी प्यारी साथ संगत जी सतगुरु माँ भी हमें यही शिक्षा दे रही है कि हमें कैसे सुकून के साथ रहना है, कैसे अपने जीवन को आनंदित बनाना है। साथ संगत जी जगह जगह पर जाकर, देशों विदेशों में जाकर प्यारी साथ संगत जी सतगुरु माँ हमें सिखलाई दे रही है कि हमें कैसे सतगुरु के सहारे लगकर इस निरंकार को प्राप्त करना है, निरंकार से खुशियाँ लेनी है। प्यारे साथ संगत जी इच्छाएं तो ना कभी पूरी हुई है और ना ही कभी होंगी, इसीलिए प्यारी साथ संगत जी हमें अपने जीवन में खुशियां ढूंढनी हैं। खुशियां हम किसी तरह भी, किसी बहाने भी ले सकते हैं। प्यारी साथ संगत जी दुख तो ये आते जाते हैं और ये आते भी रहेंगे और जाते भी रहेंगे। सिर्फ प्यारे साथ संगत जी हमें खुशियों को ढूंढना है, हम खुशियों को लेकर हम अपना जीवन को आनंदित करना है। यही प्यारी साथ संगत जी दासी की भी यही अरदास है। और प्यारी साथ संगत जी दासी के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि साथ संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और आप जी का प्यार प्राप्त करती रहे, आप जी का आशीर्वाद लेती रहे। यही साथ संगत जी दासी की मांग है, यही फरियाद है। साथ संगत जी प्यार से कह